अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज किसी काम से मैं, हमारे साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर क़ादरी साहब और शेख अहमद साहब साबिक ज़िला सदर हमारे एमआईएम के, किसी काम से हम लोग चिकल थाना साइड गए थे। तो रास्ते में एक फ़ोन आया मुझे एक फल फ्रूट वाले बच्चे का कि भाई यहाँ पर आके रात में 7:30 बजे जो है तो कारपोरेशन वाले कार्रवाई कर रहे हैं। और जबकि हम लोग साइड रोड के एकदम बाजू में है और एक छोटा सा 5-10 किलो के संतरे और मौसम्बी वगैरह उनके पास में कुछ थी। तो हम लोग फौरन वहाँ पहुंचे। हम समझे कि भाई कोई बहुत बड़ा मामला होगा। तो जाकर देखे तो वहाँ पे कमिश्नर साहब की गाड़ी खड़ी थी। कमिश्नर साहब तो उसके अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका एक सिक्योरिटी गार्ड और एक कोई शख्स था, दूसरा ड्राइवर, और एक जो अभी इंचार्ज है इसके जो कार्रवाई करते हैं, एक्स मिलिट्री मैन जाधव साहब, ये तीनों लोग वहां खड़े थे। हमने जाके पूछा कि भाई क्या माजरा है, तो कहा कि भाई कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि ये रोड के बाजू में जितने लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनका माल जब्त करके इनके ऊपर फाइन भी एक किया जाए। जबकि उनका माल होगा 1,500 रुपए के अंदर का माल है, उनके ऊपर जो है तो कार्रवाई भी कर रहे, उनका माल भी उठा रहे, फाइन भी कर रहे। तो हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट की उनसे कि भाई देखो, छोटे मोटे व्यापारी, इनको समझा मना कर जो है तो अपन कमिश्नर साहब से बात करके इनका मसला हल कर देंगे, लेकिन आप कम से कम इनको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाने का सिलसिला आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है। और इसके अंदर जो है तो यहाँ के अतिक्रमण विभाग के जो उपायुक्त है वाउड साहब, ये इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं पर्सनली, और खास तौर पर उन इलाकों के अंदर जहाँ पर माइनॉरिटीज के जो बच्चे, जो कारोबार, जिनको नौकरियां नहीं है और जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां पकड़ के लेकर आ जा रहे हैं। गाड़ी छोड़ते वक्त 1,000 रुपए की गाड़ी के ऊपर जो है तो 2-2 हज़ार रुपए की जो है तो फाइन मार के जो है तो उनको छोड़ रहे हैं। और उसके ऊपर का जो सामान है जो जब्त किया जा रहा है, तो वो जो है तो उनको तो मिल ही नहीं रहा, वो पता नहीं किधर जा रहा है उनका सामान। तो इनको फाइनेंशियल ऐसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आप इस मीडिया के माध्यम से मैं उन तमाम ऑफिसर्स को ये बताना चाहता हूं कि देखिए, हालात बहुत ख़राब है, लोगों के पास कमाई के जरिए नहीं है। अगर आप हॉकर्स जोन भी नहीं देंगे और उनको जो है तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, ना कोई लाइसेंस देंगे उनको, लेकिन उनको उनका परिवार कैसा चलेगा, आप ये बताइए मुझे। कम से कम आज मैंने एक हाईकोर्ट का एक वो देखा हूं कि उसके ऊपर आया कि महाराष्ट्रियन जितने भी है, अदर देन महाराष्ट्र नहीं, वो रोड के ऊपर जो है तो महाराष्ट्रियन जो है तो अपना कारोबार कर सकते हैं। अगर ये लोग ऐसे कानून को हाथ में लेंगे और रात में 7:30 बजे जो है तो कमिश्नर साहब की गाड़ी के अंदर आके कर्मचारी जो है तो कार्रवाई करेंगे, वो भी आउटसोर्सिंग से लिए हुए, जिनकी कोई सरकारी हैसियत भी नहीं है, तो ये मामला जो है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला मामला नजर आ रहा है। क्योंकि ये लोग वसूली करेंगे या कहीं लोगों से पैसे लेंगे, तो क्या गारंटी है कि ये सरकारी तिजोरी में जाएगा पैसा, जबकि ये अकाउंटेबल नहीं है पैसा लाने के और जमा करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर ऐसी किसी किस्म की नाइंसाफी जबरदस्ती हमारे साथ में हो रही है, तो आप हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, हम इनसे नुमाइंदगी करेंगे। अगर ये सीधी तरीके से बात समझे तो सही है, वरना जो भी कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करना चाहिए, हम वो करने से गुरेज नहीं करेंगे। आज की जो कार्रवाई हुई, खास तौर से देखा गया है कि पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो है तो कार्रवाई की जा रही थी। मुकुंदवाड़ी रामनगर जो इलाका है, वहां पर हमने देखा कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब की जो है सरकारी गाड़ी, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे, और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को पुलिस डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की तरफ से जो एक पुलिस गार्ड दिया जाता है, वो पुलिस गार्ड जो है तो इस कार्रवाई को जो है तो सरअंजाम दे रहा था। साथ ही साथ में उस गार्ड के साथ जो है तो कमिश्नर साहब की गाड़ी का ड्राइवर और एक मिलिट्री से रिटायर्ड जो हुए लोग हैं, उनको प्राइवेट बेसिस के ऊपर रखा गया है, वो उसमें मौजूद थे। तो एक अजब ये है, तो आज समझ में आया कि म्युनिसिपल कमिश्नर साहब की गाड़ी उनका गार्ड जो है तो इस्तेमाल भी कर रहा है, और जो है तो जो उसका काम ही नहीं है, उसका काम है क्या, कमिश्नर साहब को जो है तो सिक्योर करना चाहिए, उनका बॉडीगार्ड है, वो जो है तो कार्रवाई कर रहा है वहां पर आकर। तो ये बहुत ही गैर कानूनी तरीके से जो है तो म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंदर चल रही है। और वाहुड़ साहब जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन वाहुड़ साहब का ऐसा है कि वाहुड़ साहब ऑर्डर दे रहे हैं, और कर्मचारी जो डेली वेजेस के ऊपर, प्राइवेट बेसिस के ऊपर जो है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको लिए गए, वो लोग जो है तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वसूली भी कर रहे हैं, पावते भी फाड़े, और कैश उनके हाथ में जो है तो मिल रहा है। ये बहुत ही अजब कारोबार जो है तो महानगर पालिका के अंदर चल रहा है।